ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व है, परंतु अमावस्या को विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इन्हीं अमावस्या तिथियों में मौनी अमावस्या को अन्य अमावस्या तिथियों की तरह ही पुण्यदायी अमावस्या कहा गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली यह तिथि आत्मशुद्धि, मौन साधना और पितरों के कल्याण का अनुपम अवसर प्रदान करती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर किए गए जप, तप और सेवा कार्य साधक को विशेष पुण्य प्रदान करता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया स्नान और दान मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का शुभारंभ 18 जनवरी की रात 12:03 से होगा और इसका समापन 19 जनवरी की रात 1:21 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह पर्व 18 जनवरी को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, जमुना, नर्मदा, सरयू अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्योदय को अर्घ्य देने की परंपरा है। स्नान के समय पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, परिवार को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के करोड़ों श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करते हैं, किंतु यदि किसी कारणवश आप गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घर पर स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसे भी गंगा स्नान के समान पुण्यदायी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त संध्या समय घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाएं। यह उपाय पितरों की कृपा प्राप्त करने और रात घर में शांति और खुशहाली लाने की सहायता प्रदान करता है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को तिथि को मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान, दान और पितरों की तर्पण करने से पुण्य फल का प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को इस दिन व्रत का पाठ करने से पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जाने मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा। एक ब्राह्मण परिवार प्राचीन काल में कांजीपुर में रहता था। दोनों पति पत्नी धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाया करते थे। देवस्वामी और उनकी पत्नी धनवंती के 7 पुत्र और एक मात्र गुणवंती नामक पुत्री थी। जब गुणवंती बड़ी हुई तो देवस्वामी ने पत्नी से पुत्री का विवाह के लिए वर ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवंती की कुंडली दी और कहा, जाओ इस कुंडली की ज्योतिष को दिखाकर ले आओ ताकि गुणवंती का विवाह के बाद आगे चल सके। ज्योतिष ने जब कन्या की कुंडली देखी तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर पूरा ब्राह्मण परिवार दुखी हो गया और ज्योतिषी से उनका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला निवास करती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। अगर यह कन्या के विवाह से पहले सोमा आपके घर पूजन करें और आशीर्वाद देने यह दोष दूर हो सकता है। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवंती और छोटे बेटे को सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचने के बाद उसे पार करने का तरीका खोजने लगे, लेकिन जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां आराम करने लगे। वहां
वृक्ष के पर एक घोंसले पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। तब घोंसले में केवल एक गिद्ध के बच्चे मौजूद थे, जो सुबह से भाई बहन की बातें और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे भाई बहन की कहानी बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धों की माता दोनों भाई बहन को प्यार और दया आई और बच्चों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। यह बात सुनकर बच्चों ने खुशी खुशी भोजन किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाने के बाद नीचे बैठे भाई बहन के पास पहुंची और बोली कि मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ, आपको सोमा धोबन तक जरूर पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बात सुनकर दोनों भाई बहन प्रसन्न हुए और उन्होंने वन में मौजूद कंद फूल को खाकर रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों को समुद्र पार करवाया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा। सोमा धोबिन के घर के पास गुणवंती छिपकर रहने लगी। प्रत्येक दिन सुबह होने से पहले गुणवंती सोमा का घर लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से सवाल किया कि रोज सुबह हमारा घर कौन लिपता है। तब बहू ने प्रशंसा के लोभ में कहा, हमारे सिवा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ और इस बात का पता लगाने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि आखिर कौन है हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप कर चला जाता है। सोमा ने पाया कि एक कन्या उसके आंगन में जाकर घर को लीपने लगी। तब सोमा गुणवंती के पास आई और उसने पूछा कि तुम कौन हो और प्रतिदिन सुबह मेरा आंगन क्यों लीप कर जाती हो। तब गुणवंती ने अपनी सारी बात बताई। इसकी बातों की सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। जैसे ही गुणवंती का विवाह हुआ वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस बात का पता चलने पर सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवंती को दान कर दिए। उसके पुण्य के चलते गुणवंती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी होने के चलते सोमा घर पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने घर से निकलते समय बहुओं की कहा था कि अगर मेरे लौटने से पहले मेरे पति और पुत्र कुछ हो जाए तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए बहुओं ने सभी के शरीर का संभाल कर रखा। दूसरी ओर शोभा ने सिंघल द्वीप वापस जाते वक्त रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा की और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसी पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर वापस पहुंचते ही उसके पति और बेटे वापस जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन व्रती को कथा सुनकर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।